सो गाइस दोबारा वही दिक्कत आ गई है भाई। अब मैं रात को फंस चुका हूँ। धक्का मार के मैंने गाड़ी साइड करी है और भाई दोबारा से ये गियर पकड़ना छोड़ दिया इसने। न्यूट्रल में है, गियर शिफ्ट नहीं ले रही है। देखो ब्रेक दबा रखा है, ठीक है, ये देखो ब्रेक पूरा दबा रखा है और अब ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है गियर का। ऑटो पे डाल रहा हूँ, रिवर्स पे डाल रहा हूँ, मैनुअल पे भी डाल दिया और गाड़ी दोबारा रुक चुकी है। अब यार समझ में नहीं आ रहा, बैटरी भी नहीं है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है ये। रेस भी दे रहा हूँ बट उससे भी कुछ नहीं हो रहा। रेस देने से भी अब गियर नहीं पकड़ रही है ये। और भाई रात हो रही है और मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे। अब 11:45 हो रहे हैं रात के। सो भाई अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो अगर आप टाटा की गाड़ी ऑन करते हो ना तो ये ऐसे मैकेनिक बनना पड़ेगा आपको। अब बैटरी को रीसेट करने की कोशिश करता हूँ यार। पाना है मेरे पास एक 10-11 नंबर का। क्या पता उससे हो जाए, ट्राई करके देखते हैं। सो अब मैं इसकी बैटरी की तार खोलने वाला हूँ, नेगेटिव साइड वाली। बैटरी की तार निकाल ली। अब उसके बाद अपना जो ब्रेक पेडल है उसको दबा के रखना है 30 सेकंड के लिए। इससे जो पूरा ECU है वो रीसेट हो जाएगा। ये मैंने दबा रखा है पैर। सो गाइज़ अगर आपके पास भी ये टाटा की AMT है ना तो भाई आपको थोड़ा बहुत मैकेनिक बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ी कहीं भी बंद हो जाती है यार। अब भाई बैटरी भी मेरी नई है, उसके बाद भी इश्यूज़ आ रहे हैं भाई। पता नहीं क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का। अब रात को 12 बजे भाई कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। सो भाई बहुत परेशान कर रखा है इसने तो। पता नहीं BS6 में ये इशू है कि नहीं है, बट BS4 में डेफिनेटली ये इशू है AMT गियर बॉक्स में टाटा के। मारुति वारुति में तो मेरे को नहीं लगता कि ये दिक्कत है, ना हुंडई में है ये। वो भी सेम AMT का गियर बॉक्स मैग्नेटे मेरे लिए बनाती है उनके लिए भी, बट ये भाई टाटा की गाड़ियों में इशू है और ना उनसे सॉल्व होता ये। सो 30 सेकंड हो चुके हैं। अब दोबारा बैटरी का तार लगा लेता हूँ। सो भाई ये पाना तो आप भी रख लेना अपनी गाड़ी में। ये 10-11 नंबर का है, 10-11 नंबर का। ये देखो ये नई बैटरी है, इसमें एक्साइड माइलेज। ये प्रीमियम मोटर की आवाज़ सुन सकते हो आप। प्रीमियम मोटर की आवाज़ थी ये AMT यूनिट के। सो अब इसको टाइट कर लेते हैं। अब भाई देखते हैं कि अब भी चलती है कि नहीं चलती। वो तो अच्छा है कि मैं अपनी सोसाइटी में ही था और मैं कहीं जा रहा था, बट अब भाई वो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। सो ये तार प्रॉपर टाइट कर लिया। अब देखता हूँ कार स्टार्ट होती है कि नहीं होती। भाई अब जहाँ तक है इसको हो जाना चाहिए स्टार्ट।
गियर ले लिया इसने। तो जैसे ही मैंने ECU को रीसेट किया उसके बाद इसने गियर पकड़ना शुरू कर दिया है। तो भाई ये प्रूफ करता है कि डेफिनेटली ये कोई बैटरी वैटरी का इशू है। और रिवर्स भी हो चुकी है। ये देखो, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखो, गाड़ी रिवर्स जा रही है, ठीक है, एंड ये फॉरवर्ड जा रही है गाड़ी। सो डेफिनेटली भाई इशू तो कुछ ना कुछ वायरिंग में या बैटरी वैटरी में ही है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। क्योंकि बस मैंने ECU रीसेट किया है बैटरी की तार निकाल के, और भाई अब ये प्रॉपर गियर पकड़ रही है। मैनुअल में भी हो रही है। प्रॉपर गियर पकड़ रही है, अब आराम से वर्क कर रहा है सारा सिस्टम। सो भाई अब इसको पार्किंग में लगाते हैं, क्योंकि अब मैं इस गाड़ी को लेके जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं रिस्क लेने नहीं वाला। और रीसेट हो चुका है ECU, उसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ। ये देखो, पहले यहाँ पे 11:45 शुरू दिखा रहा था ना टाइम, अब ये 2:13 PM दिखा रहा है, और 11/7/2013 की डेट दिखा रहा है। सो इसका मतलब ECU पूरा रीसेट हो चुका है। अब भाई दोबारा से मेरे को सारी सेटिंग वेटिंग दोबारा करनी पड़ेंगी, ऑडियो सिस्टम और इन सब की, इंफोटेनमेंट वगैरह की। बट भाई अब क्या करें, अब टाटा लिए तो ये थोड़ी बहुत तो अब हो सकता है आपको थोड़ी बहुत लगे, बट भाई मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं ये, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी ऐसे धोखा दे देती है। और भाई चलो, अभी तो मैं अपनी सोसाइटी में था, अगर भाई मैं कहीं हाईवे पे होता, या अब भाई इतनी रात हो रही है, बाहर 12 बज रहे हैं रात के, अब सोचो अगर मैं किसी हाईवे पे ऐसे फंस जाता कहीं, तो क्या होता। सो भाई डेफिनेटली अब टाटा को ये इशू सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कल इसको सर्विस सेंटर लेके जाता हूँ, देखते हैं भाई वो लोग क्या बोलते हैं। उसके बाद आपको अपडेट दूंगा जो भी आगे कहानी होगी उसका। अभी फ़िलहाल प्रॉपर गियर ले रही है ये, अब ठीक गियर ले रही है भाई। हाँ, ओके चल रही है। सो चलो यार, जो भी आगे का अपडेट होगा ना वो मैं आपको आगे बताता हूँ।